आंखों की दृष्टि तेज होती है और एक दिव्य दृष्टि बढ़ती है जी। सीमा देवी जी आप बताइए त्राटक के लाभ। अनम्यूट कीजिए आप खुद को, फिर बताइए। हेलो हाँ जी बताइए त्राटक के लाभ। मैम, त्राटक से आंखों की रोशनी तेज होती है और दिव्य दृष्टि गरिमा जी आप बताइए कपालभाति के लाभ क्या क्या है गैंड संहिता के अनुसार, तीनों कपालभाति के बताओ। अनम्यूट कीजिए। वातकर्म, व्युत्कर्म और वही सात। वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, शीतक्रम। लाभ बताइए वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम के। वातक्रम कपालभाति के लाभ हैं जठराग्नि प्रदीप्त। पढ़ाई नहीं किया आपने, और रिवीजन कीजिए। अनीता जी आप बताइए लाभ क्या है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनीता जी, बताइए लाभ कपालभाति। मैम एक बार आप है ना फिर से रिपीट कर दीजिए क्योंकि मैं थोड़ा कहीं अच्छा ठीक है। घिरण संहिता के अनुसार जो 3 प्रकार की कपालभाति हैं सभी के लाभ बताइए एक एक करके। 3 प्रकार के कपालभाति सभी के लाभ मैम। हाँ जी मैम वातकर्म जो है वातकर्म से जो ईड़ा से, सॉरी मैम, नहीं बताने, लाभ बताना है बस। वातकर्म मैम कफ और श्लेष्म दोष का निवारण, कफ दोष का निवारण और कफ दोष कामदेव के समान शरीर और जरा मृत्यु, बुढ़ापा नहीं आता, जरा मृत्यु मैम और अर्चना देवी जी आप बताइए प्राणायाम के अभ्यास से पहले किन चीजों का क्रम से अभ्यास करने के लिए कहा गया है गैंड संहिता में। मैडम 4 चीजों के लिए बोला गया है, स्थान का, काल का और स्थान काल अपना मिताहार और नाड़ी शुद्धि। ठीक है राम अवतार जी आप बताइए मिताहार क्या होता है। मिताहार मैम सुमधुर स्निग्ध और स्वच्छ भोजन को आधे पेट करना और तीसरा भाग पानी पीना और चौथा भाग को खाली रखना पेट। ठीक है वायु के संचालन के लिए। इसके बाद गरिमा जी आप बताइए किस ऋतु में योगाभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए। निषिद्ध ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर, दोबारा बताइए। ग्रीष्म ऋतु, शरद, ग्रीष्म, वर्षा। एक और है हेमंत ऋतु। हेमंत। नीलम जी आप बताइए किस ऋतु में योग का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। नेटवर्क इशू। बताइए नीलम जी आप किस ऋतु में योग का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। मैम बसंत ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है इसके बाद अनिता जी आप बताइए जो कुटिया की विशेषताएं हैं वो क्या क्या थी गैंड संहिता में।
अनीता जी आपसे पूछा जा रहा है, अनम्यूट कीजिए आप खुद को पहले। मैंने सोचा मैं चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई होनी चाहिए और चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई होनी चाहिए के अंदर जो है तालाब और बावड़ी का प्रबंध होना चाहिए और पता नहीं मैम लिख तो सकती हूँ लेकिन थोड़ा सुनाने में मैम कोई बात नहीं, आप जैसा याद है वैसा बताइए। सुना रही हूँ, एक मिनट। जो है वो समतल होनी चाहिए, से लिपी हुई होनी चाहिए और कीट पतंगों से रहित होनी चाहिए वो स्थान। ठीक है, प्रवेश जी आप बताइए, घिरण संहिता के अनुसार कोई 5 अपत्य चीजों के नाम जो नहीं खानी है। वॉइस आ रही है आपको? तीख, कटु, लवण और वो खट्टी अम्लीय खट्टे को, ठीक है। इसके बाद अर्चना देवी जी आप बताइए, घिरण संहिता में मुद्राओं के बारे में किसे ज्ञान देना चाहिए, मुद्राओं का अभ्यास किसे करना चाहिए, मतलब कैसे व्यक्ति को मुद्राओं का ज्ञान देना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं बताई गई हैं? वॉइस आपको नहीं बताना, अर्चना देवी जी को मैम क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन ये है आपका कि किस प्रकार के व्यक्ति को मुद्राओं का ज्ञान देना चाहिए घिरण संहिता के अनुसार। मैम ये जो सरल लोग रहते हैं, जो मतलब जो भगवान की भक्ति में लगे हों उन लोगों को देना चाहिए, और जो धूर्त लोग हैं उनको नहीं देना है। हाँ, जो गुरु भक्ति में है इसे कुलीन व्यक्ति को देना। अब सीमा देवी जी आप बताइए, मुद्राओं के जो अभ्यास था उसका लाभ क्या था, मुद्राओं के अभ्यास से, सभी मुद्राओं के अभ्यास से? हाँ, सभी मुद्राओं के अभ्यास से आपका जरा मृत्यु का नाश होता है, आपकी पैनक्रियाज स्ट्रांग होती है और सांस और कुछ आपका कफ रोगों का नाश होता है। पेनक्रियास का ही तो प्लीहा था, प्लीहा ना मतलब इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, उस ब्लड को प्योरीफाई करने में भी काम करता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, पेनक्रियास नहीं प्लीहा। इसके बाद आप लोगों का आज प्रतिपिका स्टार्ट होगी, आप लोगों को रिवीजन करना है घिरण संहिता का अच्छे से कंप्लीट, क्योंकि आप लोगों को किसी भी याद नहीं हुआ है, टाइम दो उसको, थोड़ा याद हो जाएगा, वो इजी है। आज आपकी हट प्रतिपिका स्टार्ट होगी, ऐसी आपकी ना 8 हट ग्रंथ है, तो आप लोगों को साथ साथ में पढ़ते भी रहना है ताकि बाकी कोई कंफ्यूजन ना हो। मैम घिरण में इतना ही आएगा? घिरण में जितना आपको लिखाया गया है वो पूरा आएगा, क्योंकि वो आपके पूरी जो आपकी घिरण संहिता है उससे बनाया गया है कंप्लीट, इतने में से लगभग आपका आ जाएगा सारा, मगर आपको ये सारा पढ़ना होगा और पूरा ना डिफरेंस करके, जैसे आप मुद्राओं का भी पढ़ोगे तो सारी मुद्राओं का पढ़ना है आपने, और जिस पर आसनों का पढ़ोगे तो सारे आसनों का पढ़ना और कंपेयर करना है, मुद्राओं को भी आपस में कंपेयर करना है, आसनों को भी करना है, उसके बाद जो आपके षटक्रम है उन्हें भी आपने आपस में कंपेयर करना है, सारा आपने कंपेयर करके पढ़ना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो कंपेयर करके ही आते हैं, जैसे कोई 2 कॉमन लाभ दे देंगे और किसका लाभ है इस प्रकार से पूछा जाता है, तो आपको कंपेयर करके कंप्लीट याद करना है, ये नहीं कि आप एक चीज याद कर रहे हो फिर आप दूसरा कर रहे हो तो उनको आपस में कंपेयर नहीं करो, कंप्लीट कंपेयर करना और कंपेयर करके पूरा पढ़ना आप लोग, ठीक है। और अभी ना आपकी 8 हट मैम ये काकी मुद्रा, काकी, काकी ना काक यानी कौवा, ये आप जो काकी मुद्रा का देखो काक मतलब क्या होता है, कौवा होता है। ये काकी, बोलिए। ठीक है मैम, देखिए काकी मुद्रा का कैसे होती है काकी मुद्रा, मुझे तो देखो काक मतलब कौवा होता है, कौवा कैसे चोंच करता है इस प्रकार ना, तो कौवे की जैसी चोंच बना के की जाती है काकी मुद्रा। ओके।
और जैसे सांभवी आएगी तो सांभवी में क्या किया जाता है, आईब्रो सेंटर को यहाँ पे जो आपका भूमध्य है यहाँ पे देखा जाता है। इस प्रकार आप लोगों को ना ये भी याद करना पड़ेगा, जैसे अभी आप लोगों को हठ प्रदीपिका में आसनों के बारे में कराएंगे तो किस आसन में भूमध्य दृष्टि है, किस आसन में आपकी नासाग्र दृष्टि है, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कंपेयर करके पढ़ोगे आप, जैसे अभी आप पहले घृण संहिता पढ़ोगे तो घृण संहिता का भी पूरा आपस में कंपेयर करके पढ़ना। उसके बाद फिर हठ प्रदीपिका पढ़ोगे तो हठ प्रदीपिका और घृण संहिता उन दोनों में भी कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आटू हठ ग्रंथ मिक्स हो जाती है लास्ट में आपके, अगर आप कंपेयर करके अच्छे से पहले से डाउट क्लियर करके ना पढ़ो तो। ठीक है, ये देखिए आपकी जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है इसके लेखक स्वात्माराम जी हैं। जैसे घृण संहिता के लेखक धीरण ऋषि जी थे, वैसे ही हठ प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम जी हैं। और इसमें आपके 409 श्लोक हैं, इसमें आपके 409 श्लोक हैं। और इसमें जो आपकी हठ प्रदीपिका स्वात्माराम जी के द्वारा लिखी गई थी, इसमें 4 अध्याय थे। पहला आसन, दूसरा कुंभक, तीसरा मुद्रा और चौथा नादानुसंधान। और जो हम बुक पढ़ते हैं ना, कैवल्यधाम लोनावाला के द्वारा प्रकाशित बुक पढ़ते हैं, इसमें आपका 5वां अंग यौगिक चिकित्सा बताया गया है। यानी कि आप आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान इन्हें करने में कुछ गलतियां करते हैं तो आपके शरीर में वात, पित्त और कफ से संबंधित रोग हो जाते हैं। इन रोगों के उपचार के लिए ही 5वां चैप्टर यौगिक चिकित्सा बताया गया है, यानी कि किस प्रकार चिकित्सा की जा सकती है अगर आप गलतियां कर दें आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान के अभ्यास में। ठीक है, तो यहाँ पे से पढ़ेंगे आप। इसकी विषय वस्तु क्या है, वैसे जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्वात्माराम जी द्वारा कृत हठ प्रदीपिका है उसमें कितने अध्याय हैं, तो क्रम लगाना भी आ सकता है आपका। पहला अध्याय क्या, आसनों के बारे में, दूसरा है कुंभक के बारे में यानी कि प्राणायाम के बारे में, तीसरा है मुद्रा के बारे में और चौथा है नादानुसंधान के बारे में। नादानुसंधान एक विशेष प्रकार का नाद होता है, उसके बारे में। ये 4 आपके अध्याय हैं। और 5वां आपका इस बुक के अकॉर्डिंग, जिस बुक के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं उसमें आपका यौगिक चिकित्सा बताया गया है। ठीक है, कैवल्यधाम लोनावाला द्वारा जो प्रकाशित बुक है। ये देखिए, प्रस्तुत पुस्तक में 5 उपदेश है, यानी कि जो बुक आप पढ़ रहे हो वो कैवल्यधाम लोनावाला के द्वारा प्रकाशित की गई है। यानी कि जो हठ प्रदीपिका है उसका स्वात्माराम जी ने जो लिखा था उसका हिंदी अनुवाद करके जो कैवल्यधाम लोनावाला ने प्रकाशित किया उसके बारे में कहा है। प्रस्तुत पुस्तक में 5 उपदेश हैं। उपदेश यानी कि 5 आपके पाठ हैं, जिसमें क्रमशः आसन, प्राणायाम यानी कि कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान तथा यौगिक चिकित्सा विधि जैसे विषय का निरूपण मुख्य रूप से किया गया, यानी कि इनके विषय में इसमें बताया गया है। इस प्रकार स्वात्माराम ने हठ योग के मात्र 4 अंगों का निर्देशन किया है। हठ योग का अभ्यास राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी कि स्वात्माराम जी ने तो सिर्फ आपके 4 अध्याय ही बताए हैं, आसन, कुंभक यानी कि प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। और यहाँ पे ये बात कही गई है कि हठ योग का अभ्यास राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। राजयोग का मतलब है समाधि, यानी कि आप विभिन्न आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान इन्हें किस लिए करते हैं, ताकि आपको समाधि की प्राप्ति हो सके। ये इसकी विषय वस्तु है, यानी कि ये कंप्लीट जो बुक है इसमें ये सारी चीजें आपकी आएंगी। फिर ये जो प्रथम उपदेश के बारे में है, द्वितीय उपदेश के बारे में है, तृतीय उपदेश के बारे में, चतुर्थ और पंचम उपदेश के बारे में है, ये आप लोगों का एक समरी टाइप में है। अगर आप पहले पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद शॉर्ट में ये भी देख सकते हैं आप। एक बार मैं आपको प्रथम उपदेश के बारे में बता देती हूँ। जो आप आज पढ़ेंगे, प्रथम उपदेश पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है आपका। इसमें क्या किया गया है, प्रथम उपदेश में सबसे पहले आदिनाथ और उसके बाद श्री गुरु गोरक्षनाथ को नमन किया गया है। यानी कि सबसे पहले हठ प्रदीपिका ग्रंथ के आरंभ में आदिनाथ यानी कि शिव को, क्योंकि हठ योग का प्रणेता आदिनाथ शिव को माना जाता है, इसलिए सबसे पहले शिव को नमस्कार किया गया है। और उसके बाद गुरु गोरखनाथ को नमन किया गया है, क्योंकि गोरखनाथ जी भी क्या थे, हठ योग के आचार्य थे। उसके बाद आगे बोला गया है कि इसमें क्या क्या है आपका हठ अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान,
मठ का निरूपण करते हुए साधक और बाधक तत्व बताए गए हैं इसमें। यानी कि जैसा आपका गहन संहिता में भी था, मठ के बारे में था और कुटिया के बारे में था, वैसे इसमें भी है। उसमें आपका क्या था, गहन संहिता में आपका 5वें चैप्टर में बताया गया था ना, जो स्थान उनकी विशेषता थी उसमें बताया गया था, मगर यहाँ प्रथम अध्याय में बताया गया है। ये बात भी ध्यान देना कि यहाँ आपका प्रथम चैप्टर में ही बताया गया है मठ के बारे में, स्थान के बारे में। और साधक और बाधक 6 अनिवार्य तत्वों का उल्लेख किया गया है। साधक तत्व क्या होते हैं, जो आपको योग के मार्ग में आगे ले जाते हैं, और बाधक तत्व क्या होते हैं, जो आपको योग के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इसमें क्या है, प्रथम अध्याय में साधक और बाधक तत्वों के बारे में बोला गया है। और इसके बाद इसमें क्या, आसनों का वर्णन किया गया है, और आसनों को क्या बोला गया है, हठ योग का प्रथम अंग बोला गया है। सबसे पहले इसमें स्वात्माराम जी द्वारा आसनों के बारे में बताया गया है। 15 आसन है इसमें। पहला है आपका स्वस्तिक आसन, दूसरा गौमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मश्चेंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इन सभी आसनों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अभी आप ये प्रथम उपदेश पढ़ेंगे किस प्रकार किया गया है। यहाँ पे से आपका प्रथम उपदेश स्टार्ट होता है। देखिए, हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ के प्रारंभ में आदिनाथ शिव को नमस्कार किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हठ योग का प्रणेता किसे माना जाता है, आदिनाथ शिव को माना जाता है। क्योंकि हठ योग का उपदेश सबसे पहले आदिनाथ शिव ने माता पार्वती को दिया था, ये माना जाता है, इसलिए उन्हें ही हठ योग का प्रणेता माना जाता है। इसके बाद है आपका, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए स्वात्माराम जी हठ योग विद्या का उपदेश करते हैं। यानी कि हठ योग विद्या का उपदेश किस लिए किया जाता है, राजयोग की प्राप्ति के लिए। राजयोग का मतलब क्या है, समाधि की अवस्था की प्राप्ति के लिए। आप विभिन्न आसन, कुंभक, मुद्रा, नाद अनुसंधान किस लिए करते हैं, ताकि आपको समाधि की प्राप्ति हो सके। उसके बाद आगे बोला गया है, अनेक मतों के उपस्थित होने के कारण भ्रमित लोग जो राजयोग को नहीं जानते, हठ योग प्रदीपिका का उल्लेख उनके लिए किया गया है। यानी कि जैसे विभिन्न मत होते हैं ना, जो विभिन्न मत है, जैसे कुछ लोग जैन संप्रदाय को मानते हैं, कुछ बौद्ध संप्रदाय को मानते हैं, कुछ वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, वैष्णव यानी कि विष्णु जी को मानते हैं, अलग अलग संप्रदायों को मानते हैं। तो विभिन्न लोग संप्रदाय होने के कारण जो भ्रमित लोग हैं वो राजयोग को नहीं जानते। यानी कि जो लोग हैं वो राजयोग को नहीं जानते, समाधि के बारे में नहीं जानते, अलग जान लेते हैं उसको, जैसा अवस्था वो है नहीं उस प्रकार से गलत जान लेते हैं। तो राजयोग को जो नहीं जानते हैं, हठ योग प्रदीपिका का उल्लेख उनके लिए किया गया है, ताकि वो आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान के द्वारा राजयोग को, समाधि को जाने। इसके बाद आगे लिखा गया है, मश्चेंद्र, गोरक्ष इत्यादि गुरुओं की परंपरा से स्वात्मा जी राम जी ने हठ योग को जाना है। यानी कि स्वात्मा राम जी ने कैसे हठ योग को जाना, मश्चेंद्र नाथ जो गुरु थे वो भी हठ योग के आचार्य थे, गोरखनाथ गुरु थे वो भी हठ योग के आचार्य थे। तो उन्हीं गुरुओं के द्वारा स्वात्मा राम जी ने हठ योग को जाना, और उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी है हठ योग प्रदीपिका। ठीक है, फिर है हठ योग परंपरा के आचार्य, यानी कि जो हठ योग परंपरा है, जो हठ योग परंपरा के आचार्य हैं, यानी कि कौन कौन है जिन्होंने हठ योग परंपरा का बारे में बताया लोगों को, हठ योग परंपरा का जिनको ज्ञान था, इनके नाम है। आप लोगों का ऑप्शन आ सकता है कि इनमें से सभी के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कि एक कोई अलग नाम दे सकते हैं आपको, इनमें से कौन से हठ योग के आचार्य नहीं है या कौन से हैं, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले है श्री आदिनाथ, यानी कि शिव को बोला जाता है। उसके बाद मश्चेंद्र नाथ और साबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेश्वर, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, गौतम बुद्ध नहीं है, ठीक है, ये अलग बुद्ध है, और कंथटी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन,
कपाली, बिंदुनाथ, काक चंडीश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटिणी, भानुकी, नारदेव, खंड और कपालिक। ये आपके हठयोग के आचार्य हैं, यानी कि हठयोग परंपरा को इनको ज्ञान था और इन्होंने लोगों को बताया हठयोग परंपरा के बारे में। तो आप लोगों को एक बार इनके नाम याद कर लेने हैं ताकि कोई अन्य नाम आए तो आप डिफ्रेंशिएट कर सको नामों में। अभी आप लोग का टेस्ट होगा जब आप लोग का हठ प्रदीपिका और गण संहिता दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप ध्यान से देखना। इसके बाद आगे हठयोग दीपिका में बोला गया है सभी प्रकार के दुखों से। हेलो मैम, हाँ जी रावतार जी। मैं कह रहा हूँ मैम ये सीक्वेंस में है क्या? ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, ये सिर्फ आपने याद करना है कि ये हठयोग के आचार्य, इनका सीक्वेंस नहीं है, ये बस हठयोग के आचार्य हैं जिनके नाम आपने याद करने हैं। जैसे आप लोगों को ना इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, हठयोग के आचार्यों के नाम दे देंगे और कुछ समसामयिक योगी या आधुनिक योगियों के नाम दे देंगे, तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा दोनों में कि इनमें से कौन से हठयोग के आचार्य हैं, कौन से आपके समसामयिक योगी हैं। आगे पढ़ोगे उनके बारे में आप, इसलिए आपको इनके नाम याद करने हैं सभी के, सीक्वेंस नहीं है इसका। फिर है सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए हठयोग आश्रय रूपी मठ है। यानी कि सभी प्रकार के दुखों से, जैसे शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जो व्यक्ति है ना, जिन्हें दुख है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो हठयोग क्या है, आश्रय रूपी मठ है उनके लिए। यानी कि हठयोग उनको जैसे आश्रय देने का कार्य करता है। जैसे हमारा घर होता है ना, हमारा आश्रय, हमारा ठिकाना जहां हम रहते हैं, वैसे ही हठयोग उनको आश्रय देता है, सहारा देने का कार्य करता है। उसके बाद है सभी प्रकार के योगों से युक्त व्यक्ति के लिए हठयोग आधारभूत कच्छप है। यानी कि सभी प्रकार के यानी कि जो योगी व्यक्ति है ना, जो योग को कर रहे हैं, उनके लिए हठयोग क्या आधारभूत कच्छप है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पूरी पृथ्वी है वो कछुए के ऊपर टिकी हुई है। ये अनेक शास्त्रकारों के अनुसार ये माना जाता है कि पृथ्वी कछुए के ऊपर टिकी है। जैसे पृथ्वी का आधार आपका कछुआ है, वैसे ही जो हम योगी व्यक्ति हैं, जो हम योग का अभ्यास करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए हठयोग क्या है, आपका कच्छप है। यानी कि हमारे बेस का काम करता है, आधार का काम करता है। जैसे फाउंडेशन होती है किसी घर की नींव, उसी प्रकार क्या है आपका हठयोग आधारभूत कच्छप है योगियों के लिए। इसके बाद आगे बोला गया है योग सिद्धि की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को यह विद्या अत्यंत गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि गुप्त रखने से यह विद्या शक्तिशाली होती है और प्रकाशित करने से शक्ति रहित हो जाती है। ये बोला है कि योग में सिद्धि पाना चाहते हैं जो लोग, योग में जो लोग सफल होना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये विद्या गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखनी चाहिए से मतलब ये है कि सबके सामने इस विद्या का दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावे से बचना चाहिए। और क्योंकि अगर दिखावा नहीं करेगा, इस विद्या का जहां पर उपयोग करना चाहिए वहीं पे करेगा अपनी योग विद्या का उपयोग, क्योंकि आपको योग विद्या से क्या सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। अगर आप वहीं पे इसका प्रयोग करोगे जहां पर इसका प्रयोग करना उचित है, तो ऐसा करने से क्या होगा, यह विद्या शक्तिशाली होगी। और प्रकाशित करने से यानी कि दिखावा करोगे आप, तो ये विद्या आपकी शक्ति रहित हो जाएगी, ये बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है आपका मठ के लक्षण। यानी कि जो मठ है, जो आपका मठ बनेगा, जो जहां पे आप निवास करेंगे, वो कैसा होना चाहिए वो स्थान। जैसे आपका घर होता है कहीं पे, तो वो स्थान कैसा होना चाहिए, वैसे योगी का जो मठ होगा, रहने का निवास स्थान, वो कैसे स्थान में होना चाहिए। सेम है आपका गहन संहिता की तरह ही, सुराज्य, धार्मिक, सुभिक्ष और निरुद्ध। यानी कि राज्य साधना के अनुकूल हो और ऐसा राज्य हो जहां आप साधना कर सकें, आपको अनुकूलता हो, वहां कोई आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और धार्मिक हो, यानी कि देश धार्मिक हो, वहां जो लोग रहते हो वो धार्मिक प्रवृत्ति को मानने वाले लोग रहते हो। उसके बाद तीसरा है सुभिक्ष, यानी कि अच्छे प्रकार से वहां भिक्षा मिल जाती हो।
यानी कि वो देश कैसा हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, क्योंकि जिसके पास होगा धन धान वही दान देने में भी समर्थ होगा, इसलिए बोला सुभिक्ष, जहां इजिली भिक्षा मिल जाती हो। चौथा है निरुद्रव। निरुद्रव क्या है, सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो। उपद्रव का मतलब क्या है, चोर डाकू जो भी योगी को बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से क्या होना चाहिए, वो रहित होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए वहां जो उपद्रवी हो, जो साधक को हानि पहुंचा सकते हैं। इसके बाद है कुटिया की विशेषताएं, यानी कि पहले तो वो स्थान हो गया, मठ आपका कैसे स्थान में हो, यानी कि जो आपका निवास हो कैसे स्थान में हो। अब कुटिया की विशेषताएं, यानी कि जो आपका कुटिया बनी है वो कैसी होनी चाहिए। पहले वो स्थान था, अब वो कुटिया कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका घर कैसे स्थान में होना चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए वो, और विशेषता में आपका घर किस प्रकार होना चाहिए, यानी कि कितनी उसकी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए और किस प्रकार से वो अंदर से बना होना चाहिए, वो सारी चीजें समझ लीजिए कुटिया की विशेषताएं में। क्या है, धनुष प्रमाण दूरी, यानी कि 4 हाथ प्रमाण दूरी तक शिला, अग्नि या जल ना हो। क्योंकि जहां योगी साधना कर रहा है वहां क्या होना चाहिए, जैसे धनुष प्रमाण, धनुष कितना होता है धनुष को ऐसे खींचने में, तो जितने धनुष के प्रमाण की दूरी थी कितनी होती है, 4 हाथ प्रमाण तक होती है। तो उतने तक क्या होना चाहिए, शिला मतलब पत्थर, अग्नि मतलब आग, और जल ना हो, जिससे योगी को कोई बाधा ना हो उसकी साधना में। उसके बाद है एकांत स्थान पर स्थित हो। एकांत में होगा तो उसे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, शोर शराबा नहीं आएगा, ठीक है, लोगों से उस होने वाली ध्वनि प्रदूषण का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एकांत स्थान पे होगा। और उसके बाद है अल्प द्वार हो, यानी कि जो कुटी का दरवाजा है वो छोटा होना चाहिए। उसके बाद है कोई छिद्र या बिल ना हो, क्योंकि जो कुटी है उसमें कोई छिद्र या बिल नहीं होगा तो वहां कोई सांप बिच्छू कीट नहीं आ पाएंगे, इसलिए बोला है कोई छिद्र या बिल ना हो। और अधिक ऊंचा नीचा और विस्तृत ना हो, यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई पे या बहुत अधिक नीचे और या बहुत बड़े भाग पे फैला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है गोबर की मोटी परत से अच्छी प्रकार लिपा हो, क्योंकि गोबर में कीटाणुओं को मारने की शक्ति पाई जाती है, इसलिए बोला गया है। उसके बाद है मल रहित स्वच्छ हो, यानी कि वहां किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो और वो स्वच्छ हो। 8वां है सभी प्रकार के जंतुओं से रहित हो। जंतु यानी कि जो जीव हानि पहुंचा सकते हैं साधक को, जैसे शेर, हाथी, ये सभी हानि पहुंचा सकते हैं ना जब योगी साधना कर रहा है, तो इसलिए बोला सभी प्रकार के जंतुओं से रहित हो। 8वां है कुटी के बाहर मंडप, वेदी और अच्छा कुआं हो, यानी कि यज्ञ करने की उचित व्यवस्था हो और पानी की उचित व्यवस्था हो, इसलिए बोला मंडप, वेदी और अच्छा कुआं हो। और इसके बाद 10वां है चारों ओर दीवार से घिरा हो, यानी कि उसमें 4 दीवारें होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। आपके इसमें से घिरण संहिता से भी मैच करते हैं कुछ, और कुछ आपने एक्स्ट्रा याद करना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार यहाँ पे से पढ़ लीजिए कंप्लीट। यहाँ पे से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। और आप लोग की मीटिंग ऑफ होने वाली, तो आप लोग रिज्वाइन करना। ये देखिए, इसके बाद आपके योग के 6 साधक तत्व और 6 बाधक तत्व आते हैं। बाधक तत्व क्या है, जो आपको योग के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि जो आप आसन करते हैं, कुंभक करते हैं, मुद्रा और नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं, इनको करने में आपको रोकते हैं। ये आप ना करें, ऐसे आपके शरीर में क्या परिस्थितियां होती हैं ये बताए गए हैं। और योग के 6 बाधक तत्व, ये वो तत्व होते हैं जो आपको योग के मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जब आसन, कुंभक, नादानुसंधान आप करते हैं तो ये आपको इन्हें करने में, अच्छे तरीके से करने में आपकी सहायता करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, योग के 6 बाधक तत्व, यानी कि जो आपको योग के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसमें 6 साधक और 6 बाधक है, ये भी ध्यान देना। बाधक तत्व में क्या है, पहला
अत्याहार, अत्याहार का मतलब होता है अधिक आहार ग्रहण करना, अधिक भोजन खाना, ठीक है। अत्याहार आपका बाधक तत्व है। उसके बाद दूसरा है अधिक प्रयास, यानी कि किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट करना, क्योंकि आप जो हठ योग का अभ्यास करोगे उसमें अगर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट कर दिया तो आपके शरीर को हानि हो सकती है उससे। मान लीजिए आप किसी आसन का अभ्यास कर रहे हैं और एक ही दिन में, क्योंकि देखो हठ योग के जो अभ्यास करोगे उनके करने में आपको टाइम लगता है और आप ऐसा चाहते हैं कि एक ही दिन में आपका कोई भी, जैसे मान लीजिए धनुरासन है तो एक ही दिन में आपका कंप्लीट धनुरासन लग जाए या एक ही दिन में आपका मयूरासन लग जाए, तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, एक ही दिन में तो नहीं होता ना। तो वैसे ही आपने अधिक प्रयास नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रयास जिससे आपके शरीर की हानि हो, और लिमिट से करनी है हर चीज इसमें भी। और उसके बाद है अधिक बोलना, जिसे प्रजल्प कहा जाता है, ज्यादा बोलने को, यानी कि बहुत ज्यादा आप बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा खत्म होती है आपकी एनर्जी, इसलिए बोला गया है अधिक बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद है नियम पालन में आग्रह, यानी कि बहुत अधिक नियम पालन का आग्रह करना। जैसे मान लीजिए आप योग का हठ योग का अभ्यास करना आपका मेन उद्देश्य है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं पहले स्नान करूंगा और उसके पूजा करूंगा और उसके बाद ही हठ योग का अभ्यास करूंगा, अन्यथा अभ्यास करूंगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ज्यादा नियम पालन के आग्रह की आवश्यकता नहीं है। आपका मेन उद्देश्य स्वात्माराम जी के द्वारा बताया गया है कि आपका मेन उद्देश्य हठ योग के क्रिया करने में होना चाहिए, यानी कि आसन, कुंभक मुद्रा और नालानुसंधान इन्हें करने में होना चाहिए, ये बोला गया है। ज्यादा नियम आग्रह करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद है अधिक जनसंपर्क, यानी कि बहुत अधिक लोगों से संपर्क करना, क्योंकि आप जितने अधिक लोगों से संपर्क करते हैं आपकी उतनी ही ऊर्जा का लॉस होता है, ये बोला जाता है। इसलिए अधिक जनसंपर्क, जनसंपर्क को जनसंग भी कहा जाता है, ये बाधक माना है। और है लौल्य, लौल्य मतलब चंचलता, जो जैसे आपका मन ना स्थिर नहीं रह पाता, कभी एक विचार के बारे में सोचता है और कभी दूसरे विचार के बारे में सोचता है, स्थिर नहीं हो पाता है, वो भी क्या है, बाधक तत्व है, आपको योग के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकता है, आपको चंचल होना। उसके बाद है योग के 6 साधक तत्व। साधक तत्व क्या है, जो आपको योग के मार्ग में आगे ले जाएंगे, जो आप में। नियम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज। हाँ जी रामतार जी, हेलो मैम, पूछिए। नियम में दोबारा बताना मैम, आपकी आवाज कट रही थी। कौन सा? नियम पालन में आग्रह। अच्छा, नियम पालन में आग्रह से नियम मतलब, पालन में आग्रह चौथा। देखो नियम पालन में आग्रह से मतलब है ना, बहुत अधिक नियम पालन का आग्रह नहीं करना है। आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, हठ योग की क्रियाओं को करना, यानी कि आसन, कुंभक मुद्रा, नादानुसंधान, इन्हें करने में आपका मेन जो एफर्ट है इनको करने में होना चाहिए। ये नहीं कि आप नियम पालन का आग्रह, जैसे आप सुबह स्नान करेंगे उसके बाद ही हठ योग की क्रियाएं करेंगे, इस प्रकार आपको ज्यादा नियम पालन का आग्रह नहीं करना है। आपका मेन उद्देश्य हठ योग की क्रिया करने में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? वॉइस आ रही ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब है योग के साधक तत्व। साधक तत्व क्या है, जो आपको योग के मार्ग में आगे ले जाते हैं। ठीक है, पहला आप में उत्साह, यानी कि देखिए अगर आप खुद से जोड़ के देखना, आप किसी चीज में खुद इंटरेस्ट लेते हैं, खुद रुचि लेते हैं और आपको वो करना अच्छा भी लगता है, तो क्या होता है, उस चीज को आप जल्दी सीखते हैं, वही आपका उत्साह है। यानी कि आप में एक रुचि का होना किसी चीज के प्रति, और इससे क्या होता है, अगर आप में किसी चीज के प्रति रुचि है तो आप में एक उच्च ऊर्जा आती है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो ये आपका उत्साह साधक तत्व है। उसके बाद है साहस। साहस यानी कि आप में हिम्मत होनी चाहिए योग मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं। मान लीजिए आपने आसन करे और आपके शरीर में थकावट हुई, पेन महसूस हुआ आपको और आपने आसन छोड़ दिए कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप में साहस होना चाहिए। योग मार्ग में जो आप कठिनाइयां आ रही हैं, जो आपको शारीरिक पीड़ा हो रही है, उसे आप हिम्मत से पूरा करें अपने योग मार्ग को। उसके बाद है धैर्य।
धैर्य का मतलब है आप में पेशेंस होना चाहिए। जैसे कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति होते हैं उनमें सहनशीलता होनी चाहिए। उनको क्रोध नहीं करना है। अगर उनको योग का मार्ग जल्दी जैसे प्राप्त नहीं हो रहा है तो पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी आसन के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं मगर हमारा वो आसन लग नहीं पाता है जल्दी, तो हमें अपना पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, वही है कि आप में धैर्य होना चाहिए। अगर आपको कितने लंबे समय पे भी आपकी जो अवस्था योग की वो प्राप्त हो, आप में पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है कि आपको जो राइट नॉलेज है वो होना चाहिए। जैसे आप जो काम कर रहे हो योग के मार्ग में, जो आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये मार्ग आपके लिए सही है और इससे आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ये यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, यानी कि राइट नॉलेज होना चाहिए आपको। तत्व ज्ञान यह है। और उसके बाद है निश्चय। निश्चय क्या है? आपका दृढ़ निश्चय, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा। उसके लिए क्या है, आप मेहनत करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप में अभी सभी में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप सभी जेआरएफ करेंगे, नेट पास करेंगे, जेआरएफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जनसंघ का त्याग। यानी कि देखो, जनसंघ क्या है? आपका अधिक जनसंपर्क, जनसंघ बाधक है, और जनसंघ का त्याग कर देना यानी कि जनसंघ न करना, ये आपका क्या है? साधक तत्व है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी आप ज्यादा घूमो ना, पूरा अपनी पढ़ाई में फोकस करो। ठीक है, अधिक लोगों से संपर्क नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे। अगर 3 महीने भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप सभी लोग पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। इसलिए ये सारा आपका साधक तत्व, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। उत्साह होना चाहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि होनी चाहिए, साहस होना चाहिए आप में। यानी कि अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम भी हो रही है तो आपने छोड़नी नहीं है पढ़ाई, और धैर्य होना चाहिए। जैसे आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तब भी आपने धैर्य बना के रखना और उसको प्रयास करना है कि आपको समझ आ जाए बार बार पढ़ के। उसके बाद है तत्व ज्ञान। आपको ये लगना चाहिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ठीक है, आपके उद्देश्य तक पहुंचाएगी। उसके बाद है निश्चय। आप में आप निश्चय होना चाहिए कि आप पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और आपको लोगों के संपर्क का त्याग करना, यानी कि ज्यादा घूमना फिरना नहीं, खुद से लेके याद करो ये सारी चीजें। अभी साधक और बाधक का तो पढ़िए अच्छे से। मैम सुन पा रहे हो आप मुझे? हाँ जी राम अवतार जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी राम अवतार जी बोलिए। मैम ये जो नेशनल, मैम सुन पा रहे हो? हाँ जी बोलिए। जैसे मैम ये नेट होता है, हम्म, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो, हम्म। इसी तरह से जेआरएफ होता है। जे क्या होती है मैम? देखो, जेआरएफ होते हैं ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। इसमें आपको जब आप पीएचडी करते हैं तो पैसे मिलते हैं। एफसी क्या बनेगा? हाँ, देखो ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो गवर्नमेंट होती है ना, यूजीसी होती है जो, वो आपको पैसे देती है जब आप पीएचडी करते हैं तो। यस मैम। हम्म, जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको मैम इसमें क्राइटेरिया होता है एज का? हाँ, एज का होता है। 30 साल है लड़कों की एज। हाँ जी, 30 ईयर्स है इसकी एज। हम्म।
जनरल में 50 है, वैसे ज्यादा है, जैसे SC ST OBC है ना, तो उसमें ज्यादा है अभी एज। पढ़ लिया आप लोगों ने? क्लियर हुआ ना? हाँ जी मैम, क्लियर। ठीक है। इसके बाद है हठयोग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने हठयोग के 4 अंगों का उल्लेख किया है। यानी कि जो स्वात्माराम जी हैं उन्होंने क्या किया है, हठयोग के 4 अंगों का उल्लेख किया है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो स्वात्माराम जी उन्होंने सिर्फ 4 अंगों का उल्लेख किया है, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। कुंभक, आप लोग और इसके बाद क्या है, आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान। तो सबसे पहला क्या है आपका, आसनों के बारे में बताया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या, आसन को योग का पहला अंग कहा गया है, इसलिए उसका यहाँ पे निरूपण कराया गया है स्वात्माराम जी द्वारा सबसे पहले। फिर ये आसनों के लाभ बताए हैं, यानी कि कॉमन लाभ, सभी आसन करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसनों के मैम लाभ। दिख नहीं रहा, हाँ जी, मैम दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिख रहा है? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, मतलब हाफ आ रही है, हाफ आ रही है मैम, पूरी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ हाँ दिख रही है मैम। दिख रही है। दिख रही मैम। मैम दिख तो आप, रही है मैम, लेकिन स्क्रीन हाफ आ रही है। हाँ तो इसमें तो कंप्लीट दिख रहा है, 1 मिनट में कर देती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ वो तो दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं मैम, आप अपने उसमें सेट, हमें तो फुल क्लियर है। हो ये सकता है उनका नेटवर्क इशू होगा। नहीं नहीं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग, मैम ये आप नहीं जो नहीं बता दिखाई रही दे हैं रहा है, वो दिख बस रहा है। इसके अपोजिट में वो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं अभी मैं बोलूंगी तो दिख जाएगा, बाकी आप समझ लेना, शायद आपके उसमें कुछ सेटिंग चेंज हुई होगी फोन की, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, आसन को योग का पहला अंग बोला गया है और उसका निरूपण किया गया है स्वात्माराम जी द्वारा। यहाँ पे क्या है, आसनों के लाभ, यानी कि जो सभी आसन है आपके, उसके कॉमन लाभ अब क्या है। पहला है स्थिरता, दूसरा है आरोग्यता और तीसरा है लाघव। स्थिरता क्या है, आसन करने से आप में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, स्थिर होते हैं आप। और उसके बाद क्या है, आरोग्यता। आरोग्यता का मतलब है आप में रोगों का, रोग्यता, रोगी मतलब क्या होता है, रोग मतलब रोगी होना, आरोगी मतलब रोग का न होना। ठीक है, आप में रोग नहीं होंगे, आप स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे। और लाघव यानी कि हल्कापन आपके शरीर में आएगा, आप आसन करेंगे तो ये आसनों के कॉमन लाभ बनता है, स्थिरता, आरोग्यता और लाघव। आपसे पूछा जा सकता है कि हठयोग पर दीपिका के अनुसार आसनों के लाभ निम्न में से कौन से नहीं है। कुछ और भी दे सकते हैं, स्थिरता, आरोग्यता या सिद्धि प्राप्ति। सिद्धि प्राप्ति तो नहीं है ना, जो कॉमन लाभ है, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आसनों का है, कौन कौन से आसन है आपके, 15 आसनों का वर्णन किया गया हठ पर दीपिका में। पहला है स्वस्तिक आसन, दूसरा है गौमुख आसन, तीसरा है वीरासन, चौथा है कूर्मासन, पांचवा है कुक्कुट आसन, छठा है उत्तान कूर्मासन, सातवां है धनुरासन, आठवां मत्स्येंद्र आसन, नौवां पश्चिमोत्तान आसन, 10वां मयूरासन, 11वां शवासन, 12वां सिद्धासन और 13वां पद्मासन, 14वां सिंहासन। ठीक है, और लास्ट आपका 15वां भद्रासन। ये आपके 15 आसन बताए गए हैं हठयोग पर दीपिका में। इनमें से ना नहीं का मतलब क्या है, जैसे स्वस्तिक आसन है, गौमुख आसन है, वीरासन है, कूर्मासन है, कुक्कुट आसन है, उत्तान कूर्मासन और जो धनुरासन है, इनके लाभ के बारे में कुछ नहीं बताया गया, विधि बताई गई है और लाभ के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। विधि सभी की बताई गई है। और आपका जो एग्जाम में है वो आपका जो 10वीं यूनिट है
उससे पूछा जाता है आसनों के बारे में, आसन करने की, जैसे स्वस्तिक आसन की विधि, गौमुख आसन की विधि, वो उसमें से पूछी जाती है, क्योंकि स्वात्माराम जी ने और किरण जी ने कुछ आसन ऐसे हैं जिनकी विधि उन्होंने कुछ जैसे हम करते हैं नॉर्मली उनसे अलग बताई है। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है, वो आपको 10वें में करवाएंगे विधि का। यहाँ पे क्या है, स्वस्तिक आसन इसका लाभ नहीं है, गौमुख आसन का नहीं है, वीरासन का नहीं है, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन और धनुरासन, 7 का लाभ नहीं बताया गया है। बाकी जो बचते हैं आपके 8 का बताया गया है। इनको आपने नाम सीक्वेंस से याद करने हैं, क्योंकि आप लोगों से सीक्वेंस लगाने के लिए भी आ सकता है। तो 15 आसनों के सभी के आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए, क्योंकि जो आपका श्लोक होता है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है, आप सबसे पहले किस आसन का वर्णन किया गया है, उसके बाद किसका गया है, इस प्रकार से। मत्स्येंद्र आसन का लाभ बताया गया है। जठराग्नि प्रदीप्त, जठराग्नि प्रदीप्त यानी कि जो भोजन को पचाने की जो क्षमता है वो आपकी तेज होती है, अच्छी होती है। उसके बाद प्रचंड रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान। देखो अस्त्र क्या होता है ना, अस्त्र से कोई भी चीज आपकी नष्ट की जा सकती है। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, अस्त्र होता है ना, वो भी तो अस्त्र से हर चीज नष्ट की जा सकती है। तो वैसे ही प्रचंड रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान। प्रचंड रोग क्या होते हैं, जो अपनी उग्र अवस्था में होते हैं। जैसे कोई रोग है, कभी रोग की स्टार्टिंग होती है ना, फर्स्ट स्टेज होती है ना, जब रोग अपनी हायर स्टेज में पहुंच जाता है वो उसकी प्रचंड अवस्था कहलाती है। खतरनाक अवस्था जब उसकी होती है, तो प्रचंड रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है। यानी कितना ही आपका रोग हायर स्टेज में क्यों ना पहुंच जाए, अपनी प्रचंड अवस्था में क्यों ना पहुंच जाए, जैसे अस्त्र से हर चीज नष्ट की जा सकती है, वैसे ही मत्स्येंद्र आसन से प्रचंड रोगों को भी नष्ट किया जा सकता है। ये बात स्वात्माराम जी ने कही है। उसके बाद बोला है इसके अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति क्या है, आपके मूलाधार में लपेटे रहती है सांप के जैसे आपकी। तो वो जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण किया जाता है, मत्स्येंद्र आसन से बोला गया है। और यह चंद्रमंडल को स्थिर करता है। चंद्रमंडल आपका तालु प्रदेश के यहाँ पाया जाता है, तो उसे स्थिर करता है बोला गया है, क्योंकि जो चंद्रमंडल है उससे अमृत श्राव होता है, इसलिए कहा है कि यह चंद्रमंडल को स्थिर करता है। देखिए दोबारा 4 लाभ इसके, जठराग्नि प्रदीप्त, प्रचंड रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान, अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण और चंद्रमंडल को स्थिर। उसके बाद है आपका पश्चिमोत्तान आसन। आप लोगों ने कॉमन लाभ याद नहीं करने, जो जिस ग्रंथ के अनुसार है वो याद करना है, क्योंकि ग्रंथ के अनुसार ही पूछा जाएगा आपसे। पश्चिमोत्तान आसन में क्या है, प्राण का सुषुम्ना में संचार, यानी कि जो प्राण वायु है वह जैसे आपकी ईड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है, उसके मध्य में आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो पश्चिमोत्तान आसन से क्या होता है, आपका जो प्राण है उसका सुषुम्ना में संचार होता है। और दूसरा लाभ है जठराग्नि प्रदीप्त, यानी कि जो आपको भोजन पचाने की जो क्षमता है वो आपकी तेज होगी, जठराग्नि प्रदीप्त। उसके बाद है तीसरा उदर पतला। उदर मतलब आपका पेट वाला भाग आपका पतला होगा इससे, पश्चिमोत्तान आसन करने से। पश्चिमोत्तान आसन कैसे करते हैं, दंडवत बैठते हैं और अपर बॉडी पार्ट से अपने दोनों पैरों को पकड़ते हैं, इस प्रकार लॉक करते हैं पैरों के अंगूठे को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका उदर भी पतला होगा, उदर यानी पेट। और आरोग्य, आरोग्य मतलब रोग ठीक हो जाएंगे आपके, आप आरोग्य हो गए, यानी कि निरोग होना, किसी प्रकार का रोग ना होना, वो है आपका आरोग्य। इसमें है फिर उसके बाद मयूरासन। मयूरासन के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था कि गुलमोदर दोष किससे दूर होते हैं, तो आपका आंसर इसमें मयूरासन था, ठीक है। इसमें क्या है, मयूरासन में शीघ्र सभी रोगों का नाश, यानी कि ये क्या करता है, शीघ्रता से सभी रोगों का नाश करता है, यानी कि वात रोग हो, पित्त रोग हो, कफ रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, सभी का नाश करता है। और गुलमोदर इत्यादि दोषों को दूर करता है। गुलमोदर यानी कि जो उदर मतलब पेट, गुल्म पेट में जो वायु गोला बन जाता है ना, उसको ठीक करता है। और है अधिक और कुपथ्य खाए भोजन को भस्म करता है। जैसे पथ्य और अपथ्य होता है ना, वैसे ही कुपथ्य यानी कि ऐसा अधिक, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में आप खा लेते हो, ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हो खाना। और कुपथ्य ऐसा भोजन जो आपको नहीं खाना चाहिए, आपको पच नहीं रहा है, ऐसे भोजन को भी भस्म कर देता है, मतलब पचा देता है, ठीक है। और है आपका जठराग्नि इतनी प्रदीप्त कर देता है कि मानो कालकूट विष भी भस्म हो जाए।
कालकूट विष क्या है? सबसे ज्यादा विषैला जो विष माना जाता है वो कालकूट सर्प का माना जाता है, जो समुद्र मंथन में निकला था। जब देवताओं का असुरों का युद्ध हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसे कालकूट विष कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा विषैला होता है। तो इतनी अधिक हमारी जठराग्नि प्रदीप्त कर देता है, हमारे पचाने की जो क्षमता है वो इतनी अधिक प्रदीप्त कर देता है कि हमारी बॉडी जो इतना सबसे ज्यादा विषैला विष है उसको तक पचा सकती है, उसको तक भस्म कर सकती है। इसके बाद ये इसके 4 है। शीघ्र सभी रोगों का नाश, कुलमूत्र इत्यादि दूर, अधिक और कुपथ्य खाए भोजन को भस्म। जठराग्नि इतनी प्रदीप्त करता है कि मानो कालकूट विष भी भस्म हो जाए। ठीक है, ये मयूरासन तक का है। और फिर शवासन का क्या है? थकान को मिटाना और चित्त को विश्रांति प्रदान करना, यानी कि आप में जो आपकी थकावट है उसे मिटाता है और आपकी चित्त में आपको विश्रांति प्रदान करता है, यानी कि आपके चित्त को रिलैक्स करता है। आप जब आसन करते हैं तो उसके बाद आप शवासन का अभ्यास करते हैं, जब सूर्य नमस्कार करते हैं उसके बाद भी आप करते हैं, आसनों के बाद भी करते हैं, ताकि आपकी बॉडी क्या हो सके? रिलैक्स हो सके। ठीक है, रीएनर्जाइज हो सके, एनर्जी दोबारा आपको प्राप्त हो सके, इसलिए आप करते हो शवासन का अभ्यास, क्योंकि इससे थकान भी मिट जाएगी आपकी और चित्त को विश्रांति प्राप्त होगी। इसके बाद नीचे कहा गया है, भगवान शिव ने 84 आसनों का उल्लेख किया है। जैसे आपका घेर संहिता में 84 लाख था, तो इसमें क्या है? हटपर दीपिका में 84 आसनों का उल्लेख किया गया है। स्वात्माराम जी के द्वारा ये कहा गया है कि 84 आसनों का उल्लेख किया है। आप जिस बुक में पढ़ोगे उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा आपने। भगवान शिव ने 84 आसनों का उल्लेख किया है। भगवान शिव ने 84 आसनों का उल्लेख किया है, जो उनमें से सारभूत आसन आपके 4 माने गए हैं, यानी कि जो उनमें से भी मेन जो मुख्य आसन माने गए हैं ना, वो आपके 4 माने गए हैं। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन है। स्वात्माराम जी के द्वारा वर्णन किया गया, यानी कि इन 4 आसनों का, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन का वर्णन किया गया है। उसके बाद बोला गया है इन चारों में भी श्रेष्ठ सिद्धासन है, यानी कि मुख्य तो कौन से? ये 4 है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। फिर इन चारों में भी जो मेन है इनका, वो आपका सिद्धासन है। ठीक है, 84 आसन है, 84 में से 4 आपके क्या है? मेन है, यानी कि मुख्य है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। और इन चारों में भी जो श्रेष्ठ है वो आपका सिद्धासन। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 आसनों में श्रेष्ठ आसन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सिद्धासन। और ये माना जाए कि 4 प्रमुख आसन कौन से हैं या मुख्य आसन कौन से हैं, तो आपका आसन होगा सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 4 में है जो आपके, ये आपके मुख्य हैं। फिर इसमें बोला है सिद्धासन के बारे में कि सिद्धासन से क्या होता है? मोक्ष द्वार का भेदन कराने वाला, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला आसन बोला गया है। क्योंकि देखो, मोक्ष होता है ना, तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि हमारा जन्म क्यों होता है? बार बार हमारे कर्मों को भोगने के लिए होता है, इसलिए हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंसते हैं। तो सिद्धासन से क्या होता है? मोक्ष द्वार का भेदन हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। और यहाँ पे 7200 है, एक और 0 आना चाहिए। 72,000 नाड़ियों के मल का शोधन, ये बोला जाता है हड्ड ग्रंथ के अनुसार कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां पाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है? आपका 72,000 नाड़ियों के मल का शोधन होता है सिद्धासन से। और सिद्धासन के दृढ़ होने पर अनायास ही तीनों बंधों की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जब आपका सिद्धासन दृढ़ हो जाता है, अच्छे प्रकार लग जाता है, तो आपको बिना किसी प्रयत्न के ही, अनायास का मतलब होता है स्वतः ही, बिना किसी प्रयत्न के तीनों बंधों की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि जो जालंधर बंध है, उड्डयन बंध है और जो मूल बंध है, इन तीनों की प्राप्ति हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनायास ही तीनों बंधों की प्राप्ति किस आसन से होती है, यानी कि इस आसन का लाभ है, तो सिद्धासन का है। और ये भी पूछा जा सकता है कि 72,000 नाड़ियों के मल का शोधन किस आसन से होता है? सिद्धासन से। उसके बाद सिद्धासन की विशेषताएं बताई गई है। हाँ जी राम अवतार जी बोलिए। मैम जैसे ये सिद्धासन है, इसमें सिद्धासन में बोला गया है कि जो मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला बोला इसको, तो हम यहाँ मोक्ष फल की प्राप्ति भी लिख सकते हैं इसकी जगह। हाँ देखिए, मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि आप मोक्ष द्वार का भेदन करने वाले से मतलब यही है कि मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है ये आसन। ठीक है,
मगर अगर आपका आएगा ना तो आपका क्या आता है, कभी कभी संस्कृत के शब्द भी आते हैं, तो आपको मोक्ष द्वार का भेदन ही याद करना है। और अगर मोक्ष की प्राप्ति आएगा तो वो भी ठीक ही है आपका, मगर आपका ऑप्शन यही आएगा, क्योंकि बुक में जो देते हैं वही ऑप्शन भी देते हैं, वो अलग से नहीं देते। ठीक है, समझने के लिए आप करा सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कराने में। उसके बाद है सिद्धासन के दूसरे नाम, यानी कि सिद्धासन को अन्य किन नामों से जाना जाता है? वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। देखिए वैसे वज्रासन क्या होता है, जो आप खाना खाने के बाद करते हैं, मगर दोनों पैरों को पीछे की ओर फोल्ड करके आप बैठते हैं, वो आपका वज्रासन है। मगर यहाँ पर जो सिद्धासन है उसी को ही वज्रासन कहा गया है। वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, ये क्या है, सिद्धासन के नाम है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये सिद्धासन के पर्यायवाची हैं, सिद्धासन के ही नाम है, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। उसके बाद आगे है आपका यमों में मीताहार श्रेष्ठ है और नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। देखो यमों में आपका मीताहार श्रेष्ठ माना गया है, ये किनके द्वारा माना गया है? स्वात्मा राम जी के द्वारा। और नियमों में अहिंसा, जबकि देखिए पातंजलि योग दर्शन के अनुसार क्या है, यम में आता है ना अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम में आता है, मगर यहाँ पर नियम में बोला गया है। तो ये बात ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ये स्वात्मा राम जी के अकॉर्डिंग यम और नियम अलग है, तो उनके अकॉर्डिंग बताया गया है इसमें। नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आसनों में सिद्धासन भी श्रेष्ठ है, यानी कि आसनों में सबसे श्रेष्ठ सिद्धासन है। सिद्धासन के बारे में बताने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि यम, ये भी पूछा जा सकता है कि हठपर दीपिका के अनुसार यमों में क्या श्रेष्ठ है और नियमों में क्या श्रेष्ठ है, इस प्रकार से भी, और आसनों में क्या श्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद है सिद्धासन के सदृश आसन नहीं है, यानी कि जो सिद्धासन है उसके समान कोई आसन नहीं है, सबसे अच्छा आसन है ये बोला गया है। और केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है। केवल कुंभक क्या है आपका, जो रेचक और पूरक के बिना किया जाता है, तो केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है कहा गया, यानी कि सबसे श्रेष्ठ कुंभक कहा गया है यहाँ पे केवल कुंभक को। और उसके बाद कहा है खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, खेचरी मुद्रा के समान, यानी खेचरी मुद्रा को अच्छा कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है। और नाद के सदृश कोई लय नहीं है। नाद के बारे में आप चौथे चैप्टर में पढ़ोगे, इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसमें आपको विषयों की विस्मृति हो जाती है, कुछ भी आपको याद नहीं रहता। ठीक है, यही इसलिए बोला नाद के सदृश कोई लय नहीं है। लय का मतलब होता है विषयों का विस्मृत हो जाना। और यहाँ पे बोला गया है कि योगी यदि 12 वर्ष पर्यंत आत्मा का ध्यान और मीताहार होकर सदा सिद्धासन का अभ्यास करे तो वह योग में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। नादानुसंधान में ना योग की 4 अवस्थाएं बताई गई, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। सबसे उच्च अवस्था होती है निष्पत्ति अवस्था, तो यहाँ पे उसी के बारे में बोला गया है कि यदि योगी 12 साल तक आत्मा का ध्यान करता है और मीताहार करता है और सिद्धासन का अभ्यास करता है तो वो योग में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यानी कि उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है योग में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि योगी कितने वर्ष में ध्यान और मीताहार और सिद्धासन का अभ्यास करके निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो 12 वर्ष में। और ये भी पूछा जा सकता है कि 12 वर्ष पर्यंत योगी क्या करे कि वह निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर सके, तो आपका आंसर होगा आत्मा का ध्यान, मीताहार और सिद्धासन। ठीक है, दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। और यहाँ पे सिद्धासन में क्या बोला है कि आपको जालंधर बंद लगाना है और आपकी भूमध्य दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि आपने कंठ प्रदेश में जालंधर बंद लगाना है और आपकी भूमध्य दृष्टि होनी चाहिए। ये पूछा जा सकता है आपसे कि सिद्धासन में आपको कौन सा बंद लगाना है या आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, भूमध्य में होनी चाहिए और जालंधर बंद लगाना है। ठीक है, उसके बाद अगला पद्मासन। पद्मासन का लाभ क्या है? सभी रोगों का नाश, यानी कि जितने भी प्रकार के रोग है, वात रोगों, पित्त रोगों, कफ रोग, सभी का नाश हो जाता है। फिर सिद्धासन की विशेषताएं बताई गई है यहाँ पे। क्या बोला गया है कि सिद्धासन में आपने जालंधर बंद लगाना है और आपकी नासाग्र दृष्टि रहेगी, यानी कि जैसे आपकी इसमें कहाँ थी, सॉरी सिद्धासन में आपकी कहाँ थी, जालंधर बंद था और भूमध्य दृष्टि थी, वैसे ही पद्मासन में आपकी कहाँ है,
जालंधर बंद और नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि है, बंद तो सेम है आपका पद्मासन में भी, मगर दृष्टि आपकी नासाग्र है। इसके बाद है दूसरा प्रकार मत्स्येंद्र के मत में प्रस्तुत किया गया है, ये फिर अलग है, ये वाला नहीं देखना है आपने, बस इतना देखिए कि जालंधर बंद और नासाग्र दृष्टि ये है आपका, यह संसार के व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, यानी कि जो पद्मासन है और किसी बुद्धिमान पुरुष के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। देखो सुलभ क्या होता है, जो चीज आपको इजीली प्राप्त हो जाए वो आपके लिए सुलभ है, और दुर्लभ का मतलब क्या है, कठिनाई से जो प्राप्त हो, यानी कि संसार के व्यक्तियों के लिए ये दुर्लभ है। संसार के व्यक्ति कौन है, हम लोग, हमारे लिए क्या है ये दुर्लभ है, कठिन है पद्मासन को सिद्ध करना, और किसी बुद्धिमान पुरुष के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, कहा गया है यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि संसार के व्यक्तियों के लिए दुर्लभ कौन सा आसन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि पद्मासन में आपको कौन सा बंद लगाना है और आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए। इसके बाद अगला है आपका, ये ध्यान देना आपने ये बीच का नहीं देखना, बस इतना देखना, पद्मासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला, जालंधर बंद और नासिकाग्र दृष्टि होगी इसमें, और संसार के व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, बुद्धिमान पुरुष के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है सिंहासन। सिंहासन में क्या बोला गया है कि तीनों बंदों के अभ्यास को सरल बनाता है। जो आपका सिद्धासन था, सिद्धासन में तो क्या था, अनायास ही तीनों बंदों की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि आपको स्वतः ही बिना किसी एफर्ट के ही तीनों बंदों की प्राप्ति हो जाती है। मगर ये क्या है, सिंहासन तीनों बंदों के अभ्यास को इजी करता है, सरल करता है। डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनायास ही किससे प्राप्त होती है तीनों बंदों की, तो सिद्धासन से, और तीनों बंदों के अभ्यास को सरल कौन बनाता है, सिंहासन। सिंहासन में कहा आपकी नासाग्र दृष्टि है, और यह क्या है, श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित। देखो नासाग्र दृष्टि दो में आ गई आपकी, पद्मासन में भी आ गई और सिंहासन में भी आ गई, और श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित है सिंहासन, यानी कि जो श्रेष्ठ योगी होते हैं वो भी पूजित है, उनके द्वारा भी, वो भी पूजा करते हैं सिंहासन की, यानी कि उसका आदर करते हैं। उसके बाद है आपका भद्रासन। भद्रासन में है सभी व्याधियों का विनाश, व्याधि मतलब जितने भी आपको शारीरिक रोग होते हैं सभी का नाश करता है, और इसे गोरक्षा आसन भी कहा जाता है, यानी कि भद्रासन का ही अन्य नाम गोरक्षा आसन है। इसके बाद बोला गया है कि आसन बंदों से हुई थकान दूर करने पर नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि क्रियाएं करनी चाहिए, यानी कि आप ये जो आसन कर रहे हैं, आसनों के साथ बंद भी कर रहे हैं ना, इनसे तो आपको थकान होगी, इसे दूर करने के लिए आपने नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए और मुद्रा आदि क्रियाएं करनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आसन बंदों से हुई थकान दूर करने पर कौन सा अभ्यास करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि, ठीक है। अब एक बार आप लोग ये पढ़ लीजिए, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लोग दूर होने पर लिखा था ना इसमें। क्या बोल रहे हैं आप राम Excuse me, सर? मैम, हाँ जी, इसमें अलग से लिख रखा है दूर होने पर। देखो ये दूर होने पर नहीं, आसन बंदों से जो थकान होती है ना उसे दूर करने की, उसको दूर करने के लिए आपने क्या करनी है, यानी कि जब वो दूर हो जाएगी तो आपने फिर नाड़ी शुद्धि करनी है, अपनी नाड़ियों की शुद्धि करनी है, और आपने क्या करना है उसके बाद मुद्रा आदि क्रियाएं करनी है, यानी कि जब ये थकान आपको दूर हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे अच्छी प्रकार से, उसके बाद आपने ये क्रियाएं करनी है। ये नहीं कि आप आसन कर रहे हो उसके तुरंत बाद आप नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि क्रियाएं करने लग जाए। जब आपको आसन बंदों से हुई थकान दूर होगी उसके बाद आपने नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि क्रियाएं करनी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से? थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ। Yes, ma'am.
मैम गुलमोद्र क्या होता है? गुल्म यानी जो उदर मतलब आपका पेट वाला भाग, और गुल्मोदर यानी पेट में जो आपका वायु गोला बन जाता है उसे गुल्मोदर बोला जाता है। गैस पास नहीं होती ना, ठोस ठोस सा हो जाता है आपका पेट, वही। मैम मैम भद्रावासन ओ भद्रासन वाला दिखाना मैम इसमें एक बार। हम्म। व्याधि का मतलब जितने भी आपको शारीरिक रोग होते हैं सारे आ जाते हैं उसमें। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि हठ प्रदीपिका के अनुसार गोरक्षासन किसे कहा जाता है? भद्रासन को कहा जाता है। ठीक, आप लोगों को ना, आप लोगों तक अभी समझ आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं मैम। नहीं मैम। तो आप नहीं मैम। ये कंप्लीट याद करके आना है आसनों तक का पार्ट। और देखो, आप लोग को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आप जब यहाँ पे 1.5 घंटा 2 घंटा देते हैं तो ये टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा ना, अगर आप दोबारा टाइम नहीं देंगे तो। 3 महीने तक दे लो आप लोग प्रॉपर टाइम, उसके बाद नहीं होगी कोई दिक्कत। ठीक है, अभी पढ़ लो अच्छे से, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो और टाइम लगेगा आपका। इससे अच्छा आप टाइम दे लो, उससे आपको प्रॉफिट ही होगा, पूरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग को पूछना है तो आप लोग पूछ लेना। Yes, ma'am. अभी आप लोगों को इतना कंप्लीट याद करके आना आसनों तक। कल मैं सुनूंगी आप लोगों से, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। और साथ में ना घिरण संहिता भी रिवीजन PDF भेज दो। आपने पढ़ा है। राम मैम ये नोट सेंड कर देंगे। PDF मैम नोट्स मिल हेलो। ये नोट्स के लिए ना आप लोग पंकज सर से बात कर लेना, सभी लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग नोट्स निकाल लो। इससे पढ़ा नहीं जाता, थैंक यू। जो लैपटॉप है या फोन है, इससे पढ़ा नहीं जाता। आप लोग नोट्स निकलवा लेना, प्रिंट निकाल लेना और उससे पढ़ देखना। फिर जब मैं बताती हूँ आप लोग जो आपको इम्पोर्टेंट लगा वो उसको आप लाइन भी कर सकते हैं, और उसके बारे में कॉपी में लिखोगे तो याद भी रहेगा। ठीक है, नोट निकलवा लेना आप लोग। ओके मैम। ठीक है, सबसे बात करना आप लोग से।